एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग जिंदगी। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री 11 जनवरी शिफ्ट 1 जो कि 8 बजे हुआ था पेपर। उसका पूरा एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस हम बात करेंगे। ओके, क्या रहा मेरा अटेम्प्ट, पेपर कैसा था, क्या क्या क्वेश्चन आया था। मैं आपको हालांकि पूरा कोशिश करूंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपको दे सकूं। ओके, तो चलिए जिसमें पूरा अटेम्प्ट मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या रहा मेरा अटेम्प्ट। सेक्शन वाइज इंग्लिश पहले खुला, जिसमें कि मैंने किया 24 आउट ऑफ 30। सेकंड क्वांट डिस्प्ले हुआ, जिसमें कि मैंने 26 किया आउट ऑफ 35। एंड लास्ट रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने बनाया 32 आउट ऑफ 35। ओवरऑल था 82 आउट ऑफ 100। पेपर लेवल की अगर मैं बात करूं, देखिए, तो पेपर लेवल में इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ओके, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं आया था, मॉडरेट नहीं आया था, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं इसको। थोड़ा जस्ट ऊपर था पेपर का लेवल, ज्यादा कुछ नहीं था। ओके, तो जो कंफ्यूजिंग था पारा जंबल सीक्वेंस, मैं आपको पूरा लिख देता हूँ क्या क्या कंफ्यूजिंग था। ये कंफ्यूज वाला है। ओके, कंफ्यूज था पारा जंबल का सीक्वेंस, कंफ्यूज था। दूसरा था क्या था, एक कोच वाला एक वर्ड। ओके, ये कंफ्यूजिंग था। नेक्स्ट था आपका, हाँ, मैं जो जिसमें फंसा, ब्लड रिलेशन। इसमें क्या था, देखिए लास्ट सेंटेंस जो था, एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। ओके, क्या था, एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। एन को मैंने बिठा नहीं पाया। हालांकि ज्यादा लोग नहीं फंसे होंगे, सभी, काफी लोगों का अटेम्प्ट 35 आउट ऑफ 35 ही होगा रीजनिंग में। मैंने इसमें फंस गया था, इसलिए ब्लड रिलेशन मेरा नहीं बना। एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, ये लास्ट सेंटेंस है ब्लड रिलेशन का, इसमें मैंने फंस गया था। जैसे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, चलिए मैं उसमें पूरा क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्या क्या रहा क्या नहीं रहा रीजनिंग का। ब्लड रिलेशन में, रीजनिंग सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन क्या रहा, टोटल एग्जैक्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। मेरा अटेम्प्ट क्या है, 82 आउट ऑफ 100, जिसमें कि इंग्लिश 24 है। तो पहला हम बात करते हैं इंग्लिश। ओके, तो दूसरा, चलिए एक स्लाइड ऐड करते हैं इधर। ओके, ये रख लेते हैं अभी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इंग्लिश। मेरा अटेम्प्ट है 24 आउट ऑफ 30। मैं पूरा आपको 30 क्वेश्चन ही, अब क्या क्या था मैं बता बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आरसी जो कि आया था 7 क्वेश्चंस का, जिसमें वोकैब आया था 2 क्वेश्चन। वोकैब क्या था, शायद एक में लेवल था, लेवल या ऐसा भी कुछ था, जिसमें कि एडवांटेज बन रहा था उसका आंसर। मैंने तो एडवांटेज क्लिक किया। ओके, और दूसरा था प्रीटी था, जिसमें कि क्वाइट क्वाइट बन रहा था इसका आंसर। ये क्या था भोकप, दोनों में सिनोनिम्स पूछा था। ओके, एक फिलर्स आया था, एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट स्टोरी। स्टोरी किस में बेस्ड था, एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड था। जैसे कि कुछ एक्सरसाइज चल रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, और कॉग्निशन वाला एक वर्ड उसने यूज किया था। ओके, तो हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज वाला एक स्टोरी आया था। तो इसमें स्टोरी का सेंस अगर देखेंगे तो स्टोरी उतना भी डिफिकल्ट नहीं आया था, इजी था, जिसमें कि 7 क्वेश्चन बनने वाला था। ओके, दूसरा क्या था आपका, ये तो आरसी हो गया। दूसरा हम बात करेंगे तो वर्ड यूजेस। ओके, क्या था, वर्ड यूजेस। इसका 3 क्वेश्चन आया था, जिसमें कि कोच वाला वर्ड में भी उसी का हिस्सा है, कोच। ये 3 सेंटेंस दिया था, क्वेश्चन 1, ऑप्शन 1, 2 और 3, ऐसे 3 सेंटेंस दिया था। 3 सेंटेंस में से चूज करना था कि कौन सा सही होगा कोच के लिए, अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, जिसमें कि मेरा आंसर बना ओनली
ANC। अगर आप लोगों में से किसी का आंसर डिफरेंट बना है तो प्लीज कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या था, अगर किसी को पता है तो वो भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं तीसरा, जो कि पारा जंबल। इसमें ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है पारा जंबल में कि सीक्वेंस क्या रहा। तो देखिए, जैसे कि मेरा सीक्वेंस था CABDE। ये भी डी था क्या? हाँ, CABED भी हो सकता है। ओके, ये भी मैंने कर सकता हूँ, इसमें मेरा भी कंफ्यूजन है, CABDE हो गया या फिर CABED होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो येड वाला ऑप्शन था, इधर डी में था या फिर ई में था शायद, ये वाला मेरा लास्ट ऑप्शन मैंने क्लिक किया हूँ। ओके, तो येड वाला जो भी ऑप्शन था उसमें मैंने लास्ट ऑप्शन में रखा हूँ इस वाला को। तो CABDE, सी में ये स्टार्टिंग सेंटेंस बन रहा था सी का। तो ये हो गया पारा जंबल, इसमें आया था टोटल 5 क्वेश्चन पारा जंबल का। दूसरा दूसरा आ जाते हैं इधर एरर, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ये था 7 क्वेश्चन। दूसरा वर्ड यूजेस का 3 क्वेश्चन, पारा जंबल का 5 क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एरर। एरर का भी 5 क्वेश्चन आया था, जिसमें कि सेंटेंस नहीं था। मतलब सेंटेंस होता है, स्लैश होता है, पार्ट में ब्रेक करके जो होता है, डायरेक्ट ऑप्शन देता है, ये वाला नहीं था। ये पूरा सेंटेंस बेस्ड था। सेंटेंस बेस्ड मतलब क्या है, जैसे देखिए, क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ओके, इसमें कि 3 नंबर में दे दिया नॉन ऑफ दिस, बाकी 2 सेंटेंस दिया। कौन सी सेंटेंस में एरर है, ये वाला हमको फाइंड करना था। तो एरर का ऐसा मिला के 5 क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये हो गया एरर वाला क्वेश्चन। बाकी बचा ये कितना हुआ, 7 3 10 और 10 20 हुआ। बाकी बचा 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो था, ये कितना गया, 4 5। ओके, ये आ जाता है आपका फिलर्स। इसमें भी 5 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मेरे याद है जो कि सन के ऊपर था, जिसमें ऑप्शन सी और डी में से कुछ होगा। सी में था आपका स्वेट। ओके, स्वेट वर्ड था, और डी में भी एस ऑप्शन था। इसमें मैंने कंफ्यूज हुआ सी और डी में, ये वाला मैंने स्किप किया हूँ। सन रिलेटेड ही कुछ था, ऐसे करके सिंगल फिलर्स था। सभी फिलर्स जो थे सभी सिंगल फिलर्स थे, और वन 1 और 2 लाइन वाले थे सभी। ओके, ऑप्शन भी कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं था, सभी छोटा ऑप्शन था। सिंगल फिलर्स 1 या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन। 2 लाइन मतलब भी क्या है, एक पूरा लाइन दिया, दूसरा लाइन यहीं खत्म हो गया, उतना ही बस फिलर था। इजी था। ओके, फिलर्स भी हो काफी इजी से हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी 5 क्वेश्चन था। कुछ फ्रेज दिया था उसको, कुछ वार दिया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या हुआ था, देखिए, इसमें भी 1 या 2 लाइन में ही था जो भी सेंटेंस था। और जो ऑप्शन भी था आपका, ऑप्शन भी सभी 2 वर्ड्स और फिर 2 to 3 वर्ड्स आप कह सकते हैं, इतना ही था, मैक्सिमम था फ्रेज रिप्लेसमेंट। लेवल इजी टू मॉडरेट, फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला भी। और टोटल ओवरऑल अगर इंग्लिश की बात करें, इजी कह सकते हैं, कुछ चीजों में ये मॉडरेट भी था। ओके, तो इजी टू मॉडरेट, मेरे को लगा इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश में कोई पूरा प्रो भी हो सकता है, तो उसको पेपर इजी लगा, हलवा लगेगा सभी पेपर, कुछ भी नहीं आया था यार, बस क्लिक 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 करके चलो हो गया। मेरे लिए थोड़ा इजी टू मॉडरेट था पेपर, उतना भी इजी नहीं था। तो ये रहा ओवरऑल इंग्लिश का। ओके, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, उधर हो गया था आपका 20 क्वेश्चन, इधर एक 25, इधर 30, पूरा 30 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश का। नेक्स्ट पार्ट हम मूव करते हैं क्वांट, जिसमें कि मैंने 26 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 30। क्या क्या आया था मैं बता देता हूं आपको, जो मेरे याद है मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बता दूंगा क्या आया था। पहले हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ओके, जिसमें क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो मेरे पूरा एग्जैक्ट याद है, √x + 256 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 600 × 3/2। एक्स का वैल्यू बन रहा था आपका, इधर क्या मिला आपका, 30। ये हो रहा था, नहीं ये था या और कुछ था, x + 256 या फिर x
-256 ऐसा कुछ था इधर। था तो यही, क्योंकि इधर 900 आ रहा था, जिसको रूट करने से अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था, बस ये 256 का रूट था। ओके, ये पूरा एग्जैक्ट है, क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट है, कोई भी छेड़खानी नहीं है क्वेश्चन में, पूरा ये था रूट एक्स प्लस रूट 256 होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 600 इंटू 3/2, यही था एक क्वेश्चन। दूसरा कुछ डेसिमल में दिया था, जैसे कि 24.6 हो गया, 38.2 हो गया, और 48.34 हो गया। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, बट पूरा ऐसा ही था, मतलब डेसिमल बेस्ड ही था। तो क्या क्या आया था, जैसे हम बात करेंगे, तो एक डेसिमल बेस्ड वाला आया था एक क्वेश्चन, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाला बॉड मास कह लो इसे। ओके, तीसरा अगर बात करें तो फ्रैक्शन रिलेटेड आया था, फ्रैक्शन 12 होल समथिंग बाय 5 या फिर 8, ऐसा कुछ था एक क्वेश्चन फ्रैक्शन रिलेटेड आया था। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस वाला एक था। ये सभी में मिक्स दिया था, जैसे कि शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में मेरा याद है 32 लेफ्ट हैंड साइड बन रहा था, और उसमें पूछा था 2 होल 8 बाय एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, जैसे कि एक्स का वैल्यू आपका 3 आ रहा था। ओके, 2 को पावर 5 कर दोगे तो 2, 8 माइनस 3, 3 आपका आंसर आ रहा था। ओके, 32 भी पूरा एग्जैक्ट 32 नहीं दिया था, 32 बन रहा था, आप कैलकुलेशन करोगे तो बाद में 32 बनेगा, इक्वल टू 2 होल 8 आपका माइनस 5 था। ओके, 8 सॉरी 8 माइनस एक्स था। तो ये क्वेश्चंस था ऐसे ही टाइप का, बाकी सभी इजी था। एक बोल सकते हैं आपका रूट्स वाला आया था, रूट्स वाला क्वेश्चन था, ऐसे करके। सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का कितना था, टोटल 15 क्वेश्चन दिया था सिंप्लीफिकेशन का ही। ओके, टोटल 15 क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का। तो ये हो गया पूरा सिंप्लीफिकेशन। दूसरा, मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज में क्या था, क्वेश्चन इजी था, मिसिंग नंबर सीरीज वाला भी। ये भी आपका 5 क्वेश्चन आया था मिसिंग नंबर सीरीज का टोटल। तो मैं आपको कोशिश करूंगा इसका पैटर्न क्या था, पैटर्न आपको बताने के लिए, जो कि एक पैटर्न पहला बना था शायद, मैं आपको पूरा दो ऑप्शन बता देता हूँ, शायद ये होगा या फिर ये होगा। जैसे कि 121 बन रहा था एक वाला सीरीज, उसके बाद प्लस 144 एंड माइनस 169 प्लस 196, और ये वाला आपको बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन में दिया था, ये अगर -121 फाइंड कर लिए तो हो गया आंसर। या फिर ये हो सकता है +121, और ये -144 प्लस 169 एंड ये -196, बट यही हो सकता है, ये दो ऑप्शन, ये तो था कंफर्म था। दूसरा था क्या आपका, कि 6 का क्यूब -1 आपका 215 दिया था, और दूसरा 5 का क्यूब -1 124 दिया था, 4 का क्यूब -1 63 दिया था, और 3 का क्यूब -1 26 निकाल के समझ सब्ट्रैक्ट करना था, और कुछ भी नहीं था। ये एक पैटर्न था आपका। और दूसरा तीसरा क्या था, तीसरा डायरेक्ट था आपका, चेक करोगे तो इजीली एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज था। ओके, ये एक था मल्टीप्लिकेशन सीरीज था एक। चौथा वाला क्या बन रहा था, ये मैंने एक स्किप किया था, कुछ बना नहीं। पांचवा क्या था, पांचवा कमेंट करिए आप क्या बना था, मेरे उतना याद नहीं है ज्यादा। ओके, यही था बस मिसिंग नंबर सीरीज का टोटल जो क्वेश्चन बना, तो कितना हो गया, 15 5 20 हो गया। और 15 क्वेश्चन जो था, उसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क आया था। ओके, ये था आपका 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या था, एक लाइन ग्राफ आया था। ओके, ऐसे करके लाइन था, जिसमें कि 2016, 17, 18, 19, 20 था। इसमें 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ये वाला डेटा था, जिसमें कि सभी में गैप गैप 5 का गैप बन रहा था, और एक गैप 20 का बन रहा था, जैसे कि 100 डिवाइडेड बाय 5 20 का बन रहा था एक गैप। दूसरा एक लाइन दिया था, जिसमें कि लाइन का हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ओके, एक का 480 ऐसा कुछ था, दूसरा 360 समथिंग ऐसा कुछ,
उसने बनाया था। हालांकि इसका जो क्वेश्चन था, ओके, इसका क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्या है, एक तो रेशियो है, रेशियो जैसे कि 17 एंड 18 का डीआई किसके ऊपर है, ये थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है किसके ऊपर था। अगर आपको याद है तो कमेंट करिए, कमेंट में नीचे कि किसके ऊपर डीआई था। ओके, 17 18 का ऐड करके जो भी डेटा और 19 20 का ऐड करके इन दोनों का सम का रेशियो पूछा था, ये क्वेश्चन था। दूसरा भी क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था, डिफरेंस विफरेंस वगैरह का, ऐसा क्वेश्चन कुछ था। ओके, और तीन क्वेश्चन आया था आपका, थोड़ा लेंदी, डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा लेंदी, थोड़ा घुमाया था। जिसका एक क्वेश्चन दिया था क्या आपका, कि एक क्वेश्चन में 25% लेस करना था, और 2019 या 20 में से, ये तो 17 या 18 से था। ओके, 17 या 18 पे 25% लेस करना था, जो भी वैल्यू था उसका। तो 2019 या फिर 20 का जो वैल्यू था उसमें 35% ऑफ करना था। ओके, इंक्रीज करना था। और जो भी वैल्यू मिला, उस वैल्यू का दो रेशियो उसने दिया था, अगर आइदर ए रेशियो मिला तो बी का उसने पूछा था, जो कि माइनस करके आंसर आ रहा था। ओके, ये एक क्वेश्चन था। और और एक क्वेश्चन था जिसमें कि आंसर बन रहा था 166 होल 2/3% था। अगर किसका आया तो ये कमेंट करिए, 166 होल 2/3 आ रहा था क्वेश्चन। तो ये रहा आपका ओवरऑल डाटा इंटरप्रिटेशन क्या था, जैसे कि 5 क्वेश्चन। और नेक्स्ट ये हो गया 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज, मतलब 20 हो गया, और डाटा डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क मतलब 25 हो गया। बाकी जो 10 क्वेश्चन था वो आया था आपका एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में क्या आया था, एज एज वाला एक क्वेश्चन था। एज हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था एज का, मतलब इसका एज 4 साल या 5 साल पहले इतना था, इसका 6 साल बाद उतना था, ऐसा करके कुछ घुमाया था। एक आया था आपका एसआई वाला क्वेश्चन, जैसे कि पी दिया था, पी का पूछा था क्या, हाँ पी था, उसमें 3 महीने में 8% इंटरेस्ट लेके 600 उसका इंटरेस्ट बन रहा था, 8% इंटरेस्ट था, जिसमें कि इधर से निकालो 200, तो ये हो गया इतना, और 8, सॉरी सॉरी 25। ओके, फिर जो भी बना पी का वैल्यू, ओके, उसका फिर 90%, 90% ही दिया था शायद। अच्छा, ओके 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 ओके, ये क्या दिया था फिर, कि जो भी पी का वैल्यू मिला उसमें पी का अमाउंट पूछा था, ये तो इसका सम मिला, उसमें अमाउंट टोटल, टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट कितना था इसका, 3100 आया था। तो उसका 19% अगर हम निकालेंगे तो 19% इसका क्या हो गया, ओके आपका 2710। ओके, इसको फिर उसका 19% को फिर इन्वेस्ट कर रहा था 8 मंथ के लिए शायद, मंथ का थोड़ा इशू है, 8 या फिर 5 मंथ के लिए सेम इंटरेस्ट, उसी 8% इंटरेस्ट में भी इन्वेस्ट कर रहा था, उसका इंटरेस्ट पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन था एस आई सी आई वगैरह का, ये क्वेश्चन था। तो कितना हो गया इधर, जैसे आपका 15 5 20 5 25, और ये था एरिथमेटिक का आपका 10 क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका 35 क्वेश्चन। ये भी थोड़ा याद है मेरे को, क्योंकि मैंने इसको किया था, इसमें आंसर निकला। और क्या था आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्या आ रहा था, याद नहीं आ रहा है, अरिथमेटिक वाला। चलिए आप लोग भी बताइए कमेंट में कि क्या था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या आया था। एक तो एज का था, दूसरा एसआई का था, उसके बाद पूछा था, हाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस का आया था। ओके, किधर लिखूं, नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस वाला आया था। जैसे कि 14% से मार्कअप कर लिया इसको, तो ये हो गया 5 से 7, जिसको 50 to 70। ओके, तो 30% फिर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने से
49 आ रहा था इसमें। ओके, 49 आ रहा था। 30%, हाँ, 30% ही। 30% ही। तो इन दोनों का 16 दिया था डिफरेंस। ओके, तो ये इसका वैल्यू दिया था एस, और आपका जो कॉस्ट प्राइस है और उसमें आपका जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस 16 हो रहा था। आपको पूछ रहा था कि मार्क प्राइस का वैल्यू कितना है। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट इंटू कर लो, 16 इंटू 7 कर लो, जो भी वैल्यू निकला। ये प्रॉफिट लॉस का भी एक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ अरिथमेटिक का क्वेश्चन था। ओके, ज्यादा कुछ याद नहीं है, 3 क्वेश्चन जो भी याद था मैंने आपको बता दिया, आगे कुछ याद नहीं आ रहा है। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों का याद है कमेंट में बताइए, क्या रहा था उसका आंसर, क्या था क्वेश्चन, किसके ऊपर था, किन किन चैप्टर से आया था, प्लीज कमेंट करिएगा। हम बढ़ते हैं आगे अपना रीजनिंग। ओके, तो जैसे कि इसको इरेज करते हैं पहले। इतना बता दिया यार, स्लाइड ही कम पड़ गया। उसी बात पे लाइक हो जाए, कर दो लाइक वीडियो को, और चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास। तो रीजनिंग में मेरा क्या बना था, 32 आउट ऑफ 35। ओके, अल्फा न्यूमेरिक आया था आपका, अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं, अल्फाबेट वाला आया था। ओके, अल्फाबेट सीरीज आया था। 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन भी क्या था, लेफ्ट से 7 नंबर, राइट से 9 नंबर में जो लेटर था, अल्फाबेटिकली सीरीज में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उन दोनों में, जैसे कि इधर बना अगर सी और इधर बना आर, तो सी और आर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर है, ऐसा कुछ पूछा था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि, हाँ, ये एक हो गया। दूसरा हो गया आपका लेफ्ट से 7 या फिर लेफ्ट से 8, ऐसा कुछ पूछा था, और राइट से, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 6, और राइट हैंड साइड से 14। ओके, तो इसका राइट हैंड साइड से 8 वैल्यू पूछा था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, 8 लेटर क्या है ये। और दूसरा आपको चेक करना था, जैसे कि कुछ क्वेश्चन सी, डी, ओ, एम, पी, सब एग्जाम्पल एक ले लेता हूं मैं। ओके, तो वैल्यू क्या बन रहा था कि पी के एक छोड़ के पीछे दूसरी ये लेटर, और उसके फिर एक लेटर छोड़ के पीछे ये लेटर, इसमें दिया था, जैसे कि पी ओ सी कर लिया था। ऐसे ही क्वेश्चन में दिया था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन में सी ओ जेड दे दिया, टी ओ आई दे दिया, कि टी क्यू आई दे दिया, उसमें से एरर कौन सा है। ओके, ऐसे हमें मार्क करना था। ये क्वेश्चन हो गया, और 2 क्वेश्चन ऐसे ही छोटा छोटा बनाया था। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि 5 क्वेश्चन इसका हो गया अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट वाला जो सीरीज था। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, आपका क्या था कि सिलोक्स था। सिलोजिज्म का 3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा कुछ। ओके, आगे देखेंगे क्या था। मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मान लेते हैं। ओके, सिलोक्स का 3 क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। सिलोक्स का 3 3 सेंटेंस दिया था, सेंटेंस 3 दिया था, कंक्लूजन 2 आया था। इजीली, पूरा इजी हो रहा था ये वाला। ओके, एक का एक सर्किल बना, दूसरा सर्किल बना, तीसरा सर्किल बना। ओके, उसमें से एक बन के इधर कट रहा था, ये एक बना था। ओके, ऐसा कुछ था। इधर में कुछ टी मनो एस, कुछ यू लिखे तो इधर आर लिखे, ऐसा कुछ बन रहा था एक वाला। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। तो सिलेबस का 3 क्वेश्चन मान लेते हैं। फिर था भाई आपका ब्लड रिलेशन। क्या दिया था कुछ पता नहीं। 2 क्वेश्चन मान लीजिए इसका, 2 नहीं 3 क्वेश्चन था, इसका 3 क्वेश्चन था। ओके, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन हम देखते हैं क्या था, ये देखिए। एम का आ रहा था कि एम फादर है, और उसका दो, सॉरी एम नहीं, एम फादर नहीं, एक फादर है, उसका 2 ही चाइल्ड है, जो कि एम और ओ पी को मेरिट कर रहा था, पी इधर था और इधर था जे। ओके, जे,
और इधर बन रहा था क्यू, शायद यही बन रहा था। और इधर भी या एस, फिर ऐसा कुछ था, एस था, शायद एस था। ओके, ऐसा कुछ था। और उसने बोला था क्या कि एन इज ब्रदर इन लॉ, ये ओनली दिया था, मतलब ये इसमें जो है इसका ओनली चाइल्ड एम और ओ है। ओके, ओ फीमेल हो रहा था इधर। तो इसमें फिर क्वेश्चन क्या था, लास्ट सेंटेंस, ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। एन जो है ब्रदर इन लॉ है पी का, मतलब पी का ब्रदर इन लॉ है। तो उसमें मैंने कंफ्यूज हो गया, ये अगर दो ओनली है तो एन ब्रदर इन लॉ कैसे हुआ। ओके, ये कंफ्यूज हो गया। और बाकी कुछ भी नहीं था सेंटेंस में, बस इतना ही था, यही पैटर्न बन रहा था। और लास्ट में ये एक लेटर था। इसमें 3 क्वेश्चन आया था, जिसमें कि मैंने पूरा स्किप किया, इसको टाइम दिया था, पूरा स्किप किया, कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया इसमें। एक था अल्फाबेट वाला सीरीज, ये हो गया। दूसरा क्या था आपका, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स हो गया, अल्फाबेट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका एज मेनी लेटर बिटवीन देम, एज मेनी नंबर बिटवीन देम था शायद। लेटर पूछा था, नंबर पूछा था, लेटर था। ओके, एज मैनी लेटर देम। इसमें नॉन आया था, कुछ भी नहीं था, नॉन आया मेरा आंसर। आप बताइए इसका आंसर क्या था। तो फाइव, फाइव क्या रहा कि एक अल्फाबेट वाला था, अल्फाबेट वाला सीरीज, सीरीज तो नहीं बोल सकते, कुछ भी, ए जेड वाई पी क्यू मान लीजिए। अल्फाबेट एक आई भी था उसमें, ए और आई भावल बन रहा था, ए और आई। तो इसमें क्या था, भावल को वन स्टेप आगे लेना था, कंसोनेंट को एक स्टेप प्रीवियस लेना था। ओके, और उसमें पूछा था कि रिपीट कितना लेटर हो रहा है आफ्टर रीअरेंजमेंट, रिपीट कितना लेटर हो रहा है, ये था क्वेश्चन, उसका पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन था। ओके, तो ये हो गया इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन हो गया, ये हो गया एक क्वेश्चन। तो 4 5 कितना हुआ, 5 क्वेश्चन, 5 6 7 8, 11, अरे 14 हो गया। ओके, फिर क्या था, पजल की हम बात करते हैं, चलिए। पजल में था एक 8 सीटेड पीपल, 8 सीटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं इसको, 8 सीटिंग, सभी सेंटर फेस कर रहे थे। एक में आइदर और बना था, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो सेंटेंस ऐसा था जिसमें कि आइदर आइदर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दिया था। पूरा इजी था, इसका टोटल 5 क्वेश्चन आया था, इजी था। दूसरा मंथ बेस्ड वाला, मंथ एंड डेट। ओके, मंथ एंड डेट वाला था, जनवरी दिया था, फरवरी दिया था, मार्च दिया था और अप्रैल दिया था। जिसमें कि डेट था 1 and 24 दिया था। जिसमें कि जे है शायद इस, ये आपका अप्रैल में बैठा था, अप्रैल का, अप्रैल मंथ में जे का दिया था। और ओ का दिया था उसके, हाँ, जे अप्रैल में था और ओ दिया था कि उसके जस्ट प्रीवियस मंथ, मतलब मार्च में बैठ रहा था और फिर ऑड नंबर डेट पे, मतलब 1 पे बैठ रहा था। ओके, ऐसा था। और एम का था जैसे कि एम का नीचे जितने पर्सन है, एल का उसमें 28 है, एम का 28 है, एम का नीचे जितना है उसका 28, मतलब उसका 3 गुना एल के ऊपर बैठ रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन था मंथ एंड बेस वाला। ये भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था पूरा। ओके, एंड था एक बॉक्स कह सकते हैं, बॉक्स बेस्ड, जो कि 8 बॉक्स था, 8 7 6 5 4 3 2 1 करके। ओके, ऐसे था। जिसमें क्या था कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ओके, उतना भी नहीं, थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग था, क्वेश्चन नंबर 7 वाला। ये 8 होगा ना, क्या लिख रहा हूँ यार, बॉक्स बेस। इसमें क्या था, एन के ऊपर ओ था शायद, क्या ओ के ऊपर एम था, ये एक था। जिसमें कि बी से जे तक 2 थे, जे के नीचे एक एल था, और ए से, नहीं ए था क्या, क्यू था, क्यू के ऊपर पी था, और उसमें 1 2 3 4 करके ए, या ए फिर ऐसा कुछ था, एम था।
हाँ ये था ना, ऐसा बन रहा था। ओके, यही था। तो बना क्या इसमें, अगर चलो इसको पूरा बना के देखते हैं क्या बना था। 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, इसमें अगर हम क्यू बिठाते हैं, क्यू के ऊपर पी, 1 2 3 4 छोड़ के एम था, क्यू से 1 2, अच्छा क्यू से बी नहीं सर, ये क्यू से जे था, क्यू 1 2 3 छोड़ के। ओके, क्यू से 1 2 3 छोड़ के जे आया था, जे के नीचे एल आ रहा था। ओके, ये फिर एन या ओ, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, यही था, बस ऊपर आ रहा था, बाकी जो बचा इधर आ रहा था, एच आ रहा था इधर। एच या ऐसा कुछ, एच तो नहीं, एच उसमें आ रहा था मिडिल में। इसमें जो बचा वही लिख दो। ओके, यही सीक्वेंस मार रहा था। ये आपका पूरा 5 मार्क का था, 5 क्वेश्चन था, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है यार, देख लो। क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं है, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस इसी में थोड़ा कंफ्यूजन है, ओ के ऊपर एम था या फिर एन के ऊपर ओ था। ओके, ये बस एक कंफ्यूजन है, बाकी पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, पूरा प्रिंट। जो भी इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं सभी को पता है कि क्वेश्चन कैसा है, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा। तो कितना हो गया ये वाला, अब ये 5, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना, 5 और ये 6, 11 हो गया, और ये 12 13, 13 हो गया था क्या, इतना ही है ना, सही है ना सब। 11 और ये 13 14, 12 13 हुआ, 13, 13 और 15, 28। और क्या था, क्या छोड़ा मैंने। हाँ, एक चाइनीज कोडिंग था ना 5 मार्क का, इफ वाला चाइनीज कोडिंग। कितना नंबर गया ये, 8, 9 नंबर, चाइनीज कोडिंग 5 मार्क। ओके, तो इसमें क्या था चाइनीज कोडिंग कोडिंग में, कि दो वार दिया था, एक दिया था आपका ऐसा कुछ ईप वाला था। ओके, चाइनीज कोडिंग। तो फिर इसमें क्या किया कि एक दो वार्ड दे दिया, उसके भी एक दो वार्ड पूछा, तो इसमें से एक पता है और एक आपको पहले वाला जो वार्ड आपको गिवन दिया है उसी में से निकालना था, एक क्वेश्चन था। दूसरा और तीसरा, ये 5 क्वेश्चन हालांकि आया था, 5 क्वेश्चन इजी था, इजीली हो जा रहा था। ओके, चाइनीज कोडिंग। फिर कितना बचा, और क्या छोड़ा हमने, अल्फाबेट वाला 5, और 6 5 11, 12 13, 13 और 15, 28, 28 और 5, 33, और दो क्वेश्चन कहाँ छोड़ा हमने, और क्या था बताइए, दो क्वेश्चन मेरा उतना याद नहीं आ रहा है, क्या था यार फिर। 3 तो पजल आया था, और तो कुछ नहीं था, 3 ही पजल था, तो बाकी बचा क्या, क्या मैं मिस कर रहा हूँ बताइए प्लीज। कमेंट करना है, जरूर कमेंट करना नीचे कि बचा क्या, मैंने क्या छोड़ा, ऐसे करके। फिर दो क्वेश्चन कुछ में से आए थे, दो क्वेश्चन मैं अभी भूल रहा हूँ क्या था, क्या क्वेश्चन था यार। चलिए आप कमेंट करिए। ओके, ये दो क्वेश्चन आप कमेंट करिए अगर आपको याद है तो। ऐसे करके टोटल बना था मेरा, मैंने बस ब्लड रिलेशन छोड़ा, इसलिए मेरा अटेम्प्ट था इसमें 32 आउट ऑफ 35। तो ये रहा आपका शिफ्ट 1 का। ओके, ये पूरा पेपर आपका है शिफ्ट 1, 11 जनवरी, पूरा एग्जैक्ट पेपर है। ओके, अब अगर कहीं से भी देख रहे होंगे तो आपको पता भी है, तो एग्जैक्ट पेपर आया क्या था फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, पेपर लेवल हम बात करें तो क्वांट के अगर देखें तो थोड़ा मॉडरेट था। ओके, थोड़ा मॉडरेट था। बाकी आगे जिन लोगों का शिफ्ट है सबको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयार तैयार होके जाइएगा, और पेपर में अपना 100% देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एंड शिफ्ट 1 में जिसका एग्जाम था कोई नहीं यार, देखते हैं, मेरा भी तो शिफ्ट 1 ही है, क्या हो गया। और आगे प्रीवियस में जो दिए हैं 5 और 6 जनवरी को, उनको सभी को भी बोलते हैं रिजल्ट देख लेंगे, ऊपर वाला है ना साथ में। ओके, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, और क्या।